लेकिन जो कॉस्ट मैं यहाँ पे कर रहा हूँ लेसन लेने की वो बहुत महंगी है। जैसे दानिश भाई माशाल्लाह मेरे बहुत अच्छे कस्टमर हैं, मैंने बहुत कमाई बहुत पैसे कमाए। 5 minutes late. This is unacceptable. Please. ना sorry. एक लास्ट चांस दे दें। I'm disappointed. मैं 5 मिनट लेट था तो इस वजह से मेरे जो इंस्ट्रक्टर हैं वो बहुत गुस्से में थे। मैंने उनकी काफ़ी मिन्नत समाजत की और उसके बाद उन्होंने मुझे अलाउ किया ये बोल के कि कुछ ज़रा कुछ मतलब चाय पानी भी कुछ होना चाहिए ना कुछ। चले ठीक है। हाँ कॉफ़ी। आने से पहले मैंने एक वीडियो रिकॉर्ड की थी घर पे बैठे हुए। तो मैं तारीफ़ें कर रहा था कि यहाँ पे इंस्ट्रक्टर कितने सस्ते हैं। ठीक है। ये सीखना कि सिखाना कैसे। अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। मैं अभी अपना काम ख़त्म करके घर पे आया तो मुझे याद आया आज मेरा लेसन बुक है इंस्ट्रक्टर के साथ ड्राइविंग के लिए। तो मैंने सोचा कि क्यों ना इस वीडियो को रिकॉर्ड किया जाए और हो सकता है कि आपके लिए इसमें काफ़ी इन्फॉर्मेशन वगैरह भी हो। वो लोग जो ड्राइविंग यहाँ पे करना चाह रहे हैं सीखना चाह रहे हैं बेसिकली, तो उन लोगों के लिए हो सकता है ये फ़ायदेमंद हो। और वो लोग जो यहाँ पे इंस्ट्रक्टर बनना चाहते हैं तो मैं अपने इंस्ट्रक्टर से इससे मुतल्लिक में जो है वीडियो के एंड पे क्वेश्चन वगैरह करूँगा और हो सकता है कि उससे आपकी काफ़ी हेल्प आउट हो जाए। तो अगर आप पाकिस्तान, इंडिया या बांग्लादेश से यहाँ पे आ रहे हैं यूके के अंदर तो मैं हाईली रिकमेंड करूँगा कि ड्राइविंग सीख लें, क्योंकि ड्राइविंग में आपके यहाँ पे बहुत पैसे लग जाने हैं। मैं उसकी सज़ा अभी तक भुगत रहा हूँ कि मैं अपने लेसन्स ले रहा हूँ। 2 दफ़ा मैंने अपने प्रैक्टिकल फ़ेल किए हैं, लेकिन जो कॉस्ट मैं यहाँ पे कर रहा हूँ लेसन लेने की वो बहुत महंगी है। मुझे बहुत महंगे लेसन मिल रहे हैं यहाँ पे। अगर आप लोग यहाँ पे आ रहे हैं तो मेक श्योर करें कि आप ये स्किल पहले से डेवलप कर लें, क्योंकि पासपोर्ट के बाद यहाँ यूके में अगर किसी चीज़ की अहमियत है तो वो ड्राइविंग लाइसेंस की है। खैर मज़ीद बातें करेंगे अपने इंस्ट्रक्टर से भी और जब लेसन स्टार्ट करेंगे तो बने रहें इस वीडियो में और देखें कि आपके लिए शायद कुछ इन्फॉर्मेशन निकल आए और आपके लिए फ़ायदेमंद हो। तो फिर अभी अपना लेसन स्टार्ट करने के लिए निकल रहा हूँ और मुनीज़ भाई आ चुके हैं। यहाँ से आपको दिखाता हूँ, उन्होंने गाड़ी वहीं पे सामने पार्क की हुई है। Take the next road on the left. Pull up on the left hand side in a safe place. सिग्नल कैंसिल कर दें। इंस्ट्रक्टर मतलब अच्छा है या बहुत अच्छा है? कॉन्फिडेंस सब मतलब आपको बढ़ गया काफ़ी हद तक बढ़ चुका है। जैसे यहाँ पर साइकिलिस्ट को भी प्रायोरिटी देनी पड़ती है, वहाँ पर तो पाकिस्तान में तो पूछते भी नहीं है कि देखते भी नहीं अच्छा साइकिलिस्ट था। तो अभी हम लोग लेसन के दौरान एक जगह पे रुके हैं और मैंने सोचा कि मुनीज़ भाई से कुछ सवालात वगैरह कर लिए जाएं, हो सकता है कि इससे आपकी काफ़ी हेल्प आउट हो जाए। मुनीज़ भाई जो हैं पार्ट टाइम ये लेसन्स वगैरह देते हैं और इनका यहाँ यूके के अंदर एक बहुत ही अच्छा ग्रुप है जिसका नाम है राग कवाली ग्रुप। मुनीज़ भाई आप हमें बताएं इस बारे में कि अगर कोई बंदा यहाँ पे यूके के अंदर लेसन्स वगैरह लेता है तो उसके नॉर्मली यहाँ पे लोग कितने पैसे चार्ज कर रहे हैं। और नॉर्मल जो यहाँ पर रेट्स ड्राइविंग लेसन के हैं एरिया पे ऑब्वियसली डिपेंड करते हैं, मगर क्योंकि हम लोग सेंट्रल लंदन के काफ़ी करीब हैं तो यहाँ पर तकरीबन एवरेज रेट जो है वो बिटवीन 30 to 40 पाउंड्स पर आवर 30 to 40 पाउंड्स पर आवर लंदन के अंदर। इससे हट के जो बाकी शहर हैं यहाँ पे वहाँ पे भी सेम रेट ही हैं या कुछ मुख्तलिफ होंगे? तो जो मेन शहर हैं उनमें भी तकरीबन इतने ही हैं, मगर हो सकता है कुछ आउटर एरियाज़ में शायद इससे थोड़ा सा कम हो, मगर एवरेज जो है वो तकरीबन यही है। एवरेज यहाँ पे ड्राइविंग की जो प्राइस है वो 35 to 40 पाउंड्स हैं जी। सबसे पहले इस प्रोसेस में आपको करना क्या पड़ता है, अगर आप मुझे बताएं कि तो सबसे पहले जैसे अगर आपको ड्राइविंग जैसे यहाँ पर सीखनी है तो सबसे पहले तो प्रोविजनल लाइसेंस अप्लाई करना पड़ता है। ठीक है। और वो तकरीबन 10 to 14 वर्किंग डेज़ में जो है वो आ जाता है। फिर उसके बाद जो है
आप अपने लेसन्स वो आने के फ़ौरन बाद आप स्टार्ट कर सकते हैं। मगर नॉर्मली जो लोग करते हैं वो अपना थ्योरी टेस्ट पहले करते हैं। थ्योरी टेस्ट में क्वेश्चंस होते हैं, मतलब जो रोड साइंस और ये सब चीज़ें उनके बारे में क्वेश्चंस होते हैं। 50 क्वेश्चंस होते हैं, उसमें से 43 आपने जो है वो राइट लाने होते हैं, और उसमें एक हैज़र्ड परसेप्शन भी होता है। बेसिकली कुछ क्लिप्स होती हैं जिसमें आपको क्लिक करना होता है कि ये डेंजर है, कोई गाड़ी आ रही है, कोई साइकिलिस्ट आ रहा है। तो बहरहाल ये एक थ्योरी टेस्ट होता है, और फिर उसके बाद जो है वो हमारा एक प्रैक्टिकल टेस्ट होता है। उसके लिए जो है वो आपको ड्राइविंग लेसन्स करने पड़ते हैं। तो थ्योरी लेसन्स जो हैं वो आप नॉर्मली खुद ही प्रैक्टिस करते हैं, और जो प्रैक्टिकल टेस्ट आपने देना होता है वो आप एक इंस्ट्रक्टर के साथ प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है। हवा भी चल रही है, मुझे पता नहीं कि इसमें कुछ हम लोगों की वॉइस में कुछ प्रॉब्लम होगी या नहीं, लेकिन अब ये घर जाके चेक करूँगा मैं। तो बहरहाल जो आपका सबसे पहला स्टेप है, सिंपल एज दैट किया जाए तो आपको यहाँ पे आएंगे, आपने अपना प्रोविजनल लाइसेंस अप्लाई करना है, और उसके बाद ही जाके आप अपनी थ्योरी बुक कर सकते हैं। थ्योरी बुक करने के बाद आप यहाँ पे अपना लेसन स्टार्ट कर सकते हैं ड्राइविंग के लिए। जो लोग यहाँ पे ऑलरेडी जिनके पास इंटरनेशनल जो ड्राइविंग लाइसेंस है, उसका उनको क्या फ़ायदा हो सकता है अगर कोई पाकिस्तान, इंडिया या बांग्लादेश से आ रहा है? ख़ासकर इंटरनेशनल लाइसेंस का ये फ़ायदा है कि यहाँ पर आप आके 1 साल ड्राइविंग यहाँ पर कर सकते हैं, 1 साल तक। फिर उसके बाद जो है आपको वो यूके ड्राइविंग लाइसेंस आपको पास करना पड़ेगा। ठीक है, 1 साल तक आप करेंगे, उसके बाद यूके का ड्राइविंग लाइसेंस आपके लिए लाजमी है, लेकिन 1 साल तक काफ़ी आप लोगों को हेल्प आउट हो सकती है, इससे आप काफ़ी समझ सकते हैं रोड के मुतालिक। बिल्कुल। तो ये आपके लिए प्लस पॉइंट है। जो लोग अभी यहाँ पे आना चाह रहे हैं यूके के अंदर, आप उनको क्या रिकमेंड करेंगे? क्या उनको वहाँ से ड्राइविंग सीखनी चाहिए या यहाँ पे आके सीखनी चाहिए? क्या करना चाहिए? बिल्कुल, मतलब किसी भी किस्म का एक्सपीरियंस जो है वो अच्छा है। वहाँ पर आप यूके आने से पहले अगर आप प्रैक्टिस करते हैं, आपको ऑलरेडी चलानी आती है गाड़ी, तो डेफिनेटली एक प्लस पॉइंट है। और फिर यहाँ पर आके शायद आपको इतने ज़्यादा लेसन्स ना लेने पड़े, मगर ये ज़रूर याद रखें कि जब आप ड्राइविंग जहाँ पर भी आप सीखें तो रूल्स के मुताबिक चलाना सीखें। बिल्कुल, कि रूल्स के साथ रह के, रूल्स के अंदर रह के ड्राइविंग करना सीखें। क्योंकि नॉर्मली ये होता है कि हमारे मुल्कों में आप मतलब किसी को प्रायोरिटी नहीं देते और रफ़ ड्राइविंग होती है, तो वो हमारे मुल्कों में होती है इस तरह की ड्राइविंग, मगर आपको रूल्स के तहत भी आपको फॉलो करना आनी चाहिए। तो अगर आप अपने भले मुल्क में ही आप अपने प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो वहाँ पर भी आप जो है थोड़ा सा कानून के दायरे में रह के ड्राइविंग करने की कोशिश करें, क्योंकि यहाँ पर जो है हर छोटी छोटी चीज़ के ऊपर जो है वो रूल्स हैं। तो अक्सर ये होता है कि जैसे लोग मतलब अपने मुल्क से ड्राइविंग करते हुए आ रहे होते हैं, तो कभी कभी उनके साथ ये मुश्किलात बहुत ज़्यादा हमारे सामने आती हैं कि उनके अंदर से वो बैड हैबिट्स निकालना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती हैं। ठीक है। तो इस वजह से मैं कहता हूँ कि वहाँ पर भी आप सीखेंगे या आप चला रहे हैं तो डेफिनेटली मतलब एनी काइंड ऑफ एक्सपीरियंस है हेल्प्स। अगर यहाँ पे कोई इंस्ट्रक्टर बनना चाह रहा है यूके के अंदर आके, सबसे पहले तो मुझे ये बात बताएं कि क्या लाजमी है कि उसका ब्रिटिश सिटीज़न होना, या कोई इंटरनेशनल जो कोई अगर आता है, कोई फॉरेनर आता है यहाँ पे, तो वो भी यहाँ पे जो है इंस्ट्रक्टर बन सकता है? मतलब आपका स्टेटस यहाँ पर है, आप काम कर सकते हैं, तो उस लिहाज से मतलब आपके पास वो मतलब इजाज़त है। हाँ, इजाज़त अगर आपको है, आपका जो भी वीज़ा है या जैसी भी चीज़ है, तो फिर आप कर सकते हैं, क्योंकि बेसिकली ये सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है। ठीक है, ठीक है। और उसके अलावा जो उसकी रिक्वायरमेंट्स है, 3 साल पुराना आपका लाइसेंस होना चाहिए, और नो पॉइंट्स, नो कन्विक्शंस, ठीक है, मतलब क्लीन लाइसेंस होना चाहिए। मतलब कि सबसे पहला स्टेप ये हो गया कि आपको इंस्ट्रक्टर बनने के लिए खुद सबसे पहले आपके पास लाइसेंस होना चाहिए, मिनिमम 3 साल पुराना। जी 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 जी। तो उसके बाद आप इस प्रोसेस में सबसे पहला स्टेप किया है, और उसके बाद आगे क्या होता है? मतलब सबसे पहले आपने जो है वो आपने अप्लाई करना है, उसमें आपका DBS चेक होगा। ठीक है। उसमें आपकी सारी चीज़ें चेक होंगी, महीना 2 महीने वो लगेंगे। फिर जब आप थ्योरी के लिए जाएंगे, उसमें 100 क्वेश्चन होंगे। ठीक है। 100 क्वेश्चन में सिमिलर उसी तरह है जैसे लर्नर्स का होता है, मगर उसमें क्वेश्चन ज़्यादा है। तो लर्नर्स में 50 है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। जी जी, मल्टीपल चॉइस है। जी जी बिल्कुल। तो उसमें 50, लर्नर में 50 होते हैं, इंस्ट्रक्टर में जो है वो 100 क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, मैं आपको यहाँ पे स्टॉप कर रहा हूँ। मैं आपसे ये पूछना चाह रहा था कि जिस तरह यहाँ पे एक एप्लीकेशन है DVLA वालों की, जो लोग यहाँ पे ड्राइविंग करना चाह रहे हैं, और उनकी जो है आप यहाँ पे प्ले स्टोर से एक एप्लीकेशन बाय करते हैं और उससे आप प्रैक्टिस करते हैं, तो क्या जो इंस्ट्रक्टर जो बनना चाह रहा होता है उसका भी यही है कि उनकी भी कोई एक एप्लीकेशन है? बिल्कुल बिल्कुल, बल्कि वो सेम एप्लीकेशन यूज़ होता है, बस उसमें जब रजिस्टर करते हैं ना उसमें, तो उसमें फिर वो ऑप्शन आपने देना होता है, PDI का ऑप्शन सेलेक्ट करना होता है। अक्सर जब आप साइन इन करते हैं ना, तो उसमें ऑप्शन जब आपको देते हैं कि लर्नर या PDI जो है वो पोटेंशियल ड्राइविंग इंस्ट्रक्टर कहते हैं। जो ट्रेन कर रहे होते हैं ना टू बिकम अ ड्राइविंग इंस्ट्रक्टर, उनको PDI कहते हैं। तो वो क्लिक करेंगे तो फिर वो आपको सारे उस लिहाज से फिर आपको
क्वेश्चंस देते हैं फिर। और अगर अब आपकी जो है ये थ्योरी टेस्ट हो जाता है, आप पास कर लेते हैं, उसके बाद आपका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? उसके बाद नेक्स्ट टेस्ट फिर आपका प्रैक्टिकल ड्राइविंग टेस्ट होता है। तो सेम सिमिलर जैसे लर्नर्स का होता है, ठीक है। मगर लर्नर्स का जो है वो 35 to 40 मिनट्स का होता है। इंस्ट्रक्टर्स का टेस्ट जो है वो 1 घंटे का होता है, और 1 घंटे में सारे मनूवर्स करने होते हैं और मोटरवे ड्राइविंग करनी होती है। काफ़ी मुख्तलिफ चीज़ें होती हैं जो वो ड्राइविंग के मुतालिक देखते हैं, मगर पूरा 1 घंटे का टेस्ट होता है। फिर वो आपने पास करना होता है प्रैक्टिकल, जो सेकंड स्टेप है, जिसे कहते हैं पार्ट 2। पार्ट 1 होता है थ्योरी टेस्ट, पार्ट 2 होता है प्रैक्टिकल टेस्ट, जिसमें वो आपकी ड्राइविंग असेस कर रहे हैं। ठीक है। पार्ट 2 में जो है आपके पास सिर्फ 3 अटैम्प्ट्स होते हैं। पार्ट 2 में आपके पास 3 अटेम्प्ट? हाँ, पार्ट 1 में आप अनलिमिटेड अटैम्प्ट्स है, पार्ट 2 में जो है वो 3 अटैम्प्ट्स है। ठीक है। तो 3 अटैम्प्ट्स के अंदर अंदर आपने उसे पास नहीं तो आप कभी भी यहाँ पे इंस्ट्रक्टर नहीं बन सकते यूके? नहीं, फिर वो मेरे ख्याल से 2 साल का पीरियड होता है, आप नहीं अप्लाई उस वक्त तक अप्लाई उस वक्त तक नहीं कर तो सकते। इसमें आपने मतलब एक तरह की गाड़ी चलानी है जिस तरह आप ड्राइविंग कर रहे हैं, Basically। और इंस्ट्रक्टर बनने के लिए भी आपने वही स्टेप करना है, लेकिन उसमें थोड़ा सा एडवांस लेवल पे वो चाह रहे हैं कि आप किस तरह कर रहे हैं। उसमें आपसे कुछ इस तरह के सवाल नहीं पूछे जाते कि आप साथ में बैठे हुए हैं और साथ में आपके अगर कोई लेसन ले रहा था, आप उसको किस तरह से, मतलब इस तरह की कोई भी क्वेश्चनिंग? पार्ट 2 में नहीं, वो पार्ट 3 में आता है जो फाइनल टेस्ट होता है। अच्छा, इसके बाद एक और? इसके बाद एक और होता है, जी जी जी, ठीक है, उसमें होता है वो पार्ट 3 होता है। पार्ट 3 बेसिकली आपने डेमोन्स्ट्रेट करना है योर टीचिंग स्किल्स, ठीक है, कि आप किस तरह से सिखा रहे हैं स्टूडेंट को। तो आप एक अपने स्टूडेंट को लेके जाएंगे अपने साथ। पार्ट 3 में भी 3 अटैम्प्ट्स होते हैं। ठीक है। आप अपने स्टूडेंट को साथ लेके जाएंगे, आप एग्जामिनर को बताएंगे कि मैं आज इसे, फॉर एग्जांपल जैसे आज हम राउंड अबाउट्स कर रहे थे, ठीक है। तो आप एग्जामिनर को एक्सप्लेन करेंगे कि मैं इसको राउंड अबाउट सिखाऊंगा। एग्जामिनर पीछे बैठेगा, स्टूडेंट ड्राइविंग सीट पे, आप पैसेंजर साइड पर होंगे, फिर आप उसे सिखाएंगे। फिर वो एग्जामिनर जो है इन अ नटशेल वो बेसिकली देखेगा कि आप कौन सा रूट इस्तेमाल कर रहे हैं, आप इसको इसके लेवल के मुताबिक टीच कर रहे हैं या नहीं। ठीक है। अगर आपने ये स्टेप करना चाहा और वो आपको जो बैठ के जज कर रहा है उस टाइम पे उसको लगा कि नहीं आपकी अभी भी टीचिंग के अंदर कुछ प्रॉब्लम है, तो वो आपको फेल कर सकता है, और वो सिर्फ वहाँ पे बैठ के अपने कुछ पॉइंट्स जो है उन पे जजमेंट करेगा, और उसी हिसाब से वो मतलब आपको एंड में बताएगा। जी 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 जी, बिल्कुल। वो भी 1 घंटे का टेस्ट होता है तकरीबन। वो भी 1 घंटे, वो भी 1 घंटे का होता है, और उसमें फिर एंड में वो मतलब ड्यूरिंग द टेस्ट आपसे कुछ नहीं कहेगा, वो आपको वापस लेकर आएगा, फिर वो सारा मतलब एक्सप्लेन करेगा आपको कि ये आपके गुड पॉइंट्स थे, ये बैड पॉइंट्स थे, सो ऑन सो फोर्थ। और आपके पास एक जेन्युइन स्टूडेंट होना चाहिए जिसको आप अपने साथ लेके जी जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और इसकी जो प्राइसेस वगैरह हैं प्रैक्टिकल के, जो ये दोनों टेस्ट हैं 2 अलग अलग, इनकी अलग अलग फीसेस वगैरह हैं या इनकी सबकी सेम है, सिमिलर है? हाँ, सबकी सिमिलर है जहाँ तक मुझे याद है। ऑब्वियसली थिंग्स आर ऑलवेज चेंजिंग, मगर जहाँ तक मुझे याद है तो सेम प्राइसेस हैं तीनों टेस्ट की। तो वैसे अगर रफली एक आइडिया किया जाए टू बिकम एन इंस्ट्रक्टर, तो आपकी कितनी एक फीसेस लग जाती है? 110 पाउंड तो आपने हमें बताया कि वो आपके, मैं कहूँगा कि कम से कम अगर आपने इंस्ट्रक्टर बनना है तो इंक्लूडिंग द टेस्ट एंड इंक्लूडिंग योर लेसन्स और ट्रेनिंग वगैरह जो आपने करनी है, सब कुल मिला के कम से कम 4-5 हज़ार का आपको एक एस्टिमेट रखना चाहिए, कम से कम 4-5 हज़ार पाउंड का। जी जी जी। इसमें आपके ज़्यादा पैसे कौन सी जगह पे लग रहे हैं? मतलब 3 जो पार्ट 3 की ट्रेनिंग होगी आपकी। अच्छा, पार्ट 2 के लिए भी आपको लेसन लेने पड़ेंगे, जाहिर सी बात है। अच्छा, वो ड्राइविंग लेसन लेने पड़ेंगे। और पार्ट 3 में जो है वो आपने ये बेसिकली आपने 40 आवर्स करने। ठीक है। ये सीखना कि सिखाना कैसे, तो सबसे आपकी जो मेजॉरिटी जो इन्वेस्टमेंट जो होगी ना वो आपके पार्ट 3 के लेसन्स में होगी। जी जी जी। और ऐसा भी है कि अगर आप सीखते नहीं हैं और आपको लगता है कि आप सिखा सकते हैं, आप डायरेक्टली जो है ख़ुद भी जाके अपना टेस्ट बुक करवा सकते हैं। उसमें ये लोग ज़्यादातर रिस्क इस वजह से नहीं लेते होंगे क्योंकि 3 अटैम्प्ट्स थे, तो इसमें बंदे ऐसे ही प्रिपरेशन के साथ जाते होंगे कि पहली अटैम्प्ट में क्लियर करना है, वरना फिर 2 साल। और अगर आप बगैर प्रिपरेशन के जाएंगे तो फिर फेल होना लाजमी है। मतलब हम भी कहते ना बिल्कुल ऐसे बगैर प्रिपरेशन के साथ नहीं हो सकता ये। जैसे यहाँ पर भी ये यूके में अक्सर लोग लेसन लेने इस वजह से आते हैं क्योंकि उनको सीखना है कि टेस्ट करना कैसे, वरना क्यों आए कोई हमारे पास और इतने पैसे क्यों कोई दे हैं। जैसे दानिश भाई माशाल्लाह मेरे बहुत अच्छे कस्टमर हैं, मैंने बहुत कमाई बहुत पैसे कमाए इनके साथ। नहीं, मुझसे सारे के सारे पैसे कमाए, और इसलिए मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ कि आप लोग वहाँ से जो है अपनी ड्राइविंग, इनका वजन जो है मेरे जितना हुआ करता था और लेसन्स करते गई होगी। अच्छा, मैंने कहा कि यार कोई बात नहीं है, कोई इतना ज़्यादा जज नहीं करता, आप कभी भी पास कर दें। तो दूसरी दफ़ा जो प्रैक्टिकल टेस्ट दिया उसमें मुनीर भाई की भी कोई गलती नहीं थी। वो दरअसल में इस कॉन्फिडेंस मैंने कहा कि क्या पता पास हो ही जाए, अल्लाह तवक्कुल। हाँ पास हो जाए शायद, लेकिन वो नहीं हुआ। तो फिर उसके बाद मैंने ज़्यादा फोकस कर दिया अपने लेसन्स और इन सब चीज़ों के ऊपर। इंशाल्लाह जब आप पास हो जाएंगे तो फिर उस पर भी एक वीडियो बनाएंगे।
उसकी खुशी में वो जो है ना वो कैमरा मैं आपको दे के जाऊंगा जिस दिन भी मैं जाऊंगा ये अपना टेस्ट देने के लिए, कैमरा आपको छोटा सा उस दिन बनाएंगे। पास होऊंगा या फेल होऊंगा जो भी होगा, वापसी आऊंगा तो रिएक्शन जो है ना वो मुनीस भाई ने रिकॉर्ड करना है और वो वाला रिकॉर्ड करके शेयर करेंगे आपके साथ। और बाकी आपका जो इनका मुनीस भाई का जो लिंक है वो मैं सोच रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में दे दूँ, लोग बहुत जमा हो जाएंगे आपके पास, फिर आपको बहुत ज्यादा हो जाएगा, फिर वो सिस्टम क्रैश हो जाएगा मेरा, बुकिंग स्लॉट्स भी नहीं होंगे आपके पास। करूँगा चले मैं इस तरह करता हूँ, फिर भी कुछ शायद के स्टूडेंट्स का भला हो जाए, तो मैं मुनीस भाई का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दूंगा अगर किसी ने इनसे कॉन्टैक्ट करना हो यहाँ लंदन के अंदर। और इससे हट के जो इनका राग कवाली ग्रुप का है वो लिंक मैं आपको अभी नहीं दूंगा, वो मैं तब दूंगा जब मैं इनके इवेंट पे जाऊंगा और वहाँ पे एक व्लॉग रिकॉर्ड करूंगा, तब मैं आपको इनका वो वाला लिंक भी लाजमी शेयर करूंगा आपके साथ। तो नेक्स्ट मुलाकात होगी आपसे किसी अगले व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, गुड बाय। सही है।